हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो वर्कर्स लगाते हैं और वो काम को जो कंप्लीट करते हैं जितने टाइम में, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बेटा देखो, अगर हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स अगर ज़्यादा लगाते हैं तो हमारा काम कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर वर्कर्स कम होंगे तो वो काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे ज़्यादा हैं तो टाइम कम लगेगा, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे कम हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, एक चीज़ घट रही है और एक चीज़ बढ़ रही है। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड से चलना, यानी कि स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, सेम स्पीड से आप कहीं पे जा रहे हो तो जो आपका जो डिस्टेंस है और जो टाइम है उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पीड घट या बढ़ नहीं रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है वो लैंड जहाँ पर हम फसल उगाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कल्टिवेटेड लैंड का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो आपको क्रॉप जो उससे मिलने वाली फसल है वो ज़्यादा मिलेगी। एरिया ज़्यादा है, अगर आपका एरिया ज़्यादा है कल्टिवेटेड लैंड का तो आपकी जो क्रॉप है फसल है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर एरिया कम है तो आपको फसल भी कम मिलेगी। ठीक है, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। एरिया बढ़ रहा है तो क्रॉप भी बढ़ रही है, एरिया घट गया है तो क्रॉप भी घट गई है। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ पर स्पीड और टाइम, ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच में हमें रिलेशन देखना है। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर आप किसी व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दोगे तो आप उस फिक्स्ड जर्नी पर कम टाइम पर पहुंच जाओगे। ठीक है, स्पीड आपने बढ़ा दी तो जो टाइम है आपका वो कम लगेगा, लेकिन अगर आप स्पीड को कम कर देते हो तो उसी जगह पर पहुंचने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ बढ़ रही है, यानी कि स्पीड जब आपने बढ़ाई तो आपको टाइम कम लगा, स्पीड अगर आपने कम कर दी तो आपको टाइम ज़्यादा लगा। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर रहने वाले पर पर्सन के हिस्से में एरिया का कम पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो लोगों को बेटा जगह कम मिलेगी। जैसे ये है पूरे एरिया, ये पूरी कंट्री है, तो इसमें अगर यहाँ पर ये हमारी कंट्री है, अगर इसमें बहुत सारे लोग होंगे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो लोगों को इतना इतना पार्ट मिलेगा, यानी पर पर्सन लोगों को इतना इतना पार्ट मिलेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो पर पर्सन मिलने वाला जो लैंड का एरिया है वो इतना ज़्यादा भी बढ़ सकता है। यानी एरिया अगर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उनको जो एरिया है मिलने वाला जो पार्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, और अगर पॉपुलेशन कम है तो लैंड पर पर्सन बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और लैंड पर पर्सन के बीच का हमने यहाँ पर रिलेशन देखा है। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो लैंड पर पर्सन कम हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड पर पर्सन बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ हमें यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट इन्वर्स प्रोपोर्शन है और कौन सी स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यही हमें इसमें देखना था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।